राजस्थान के बूंदी से खबर, जहां पर 7 बुजुर्ग महिलाओं को पुलिस थाने और अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उनका कसूर यह है कि 1971 में यानी 53 साल पहले उनके खिलाफ जंगल से लकड़ी काटने का आरोप लगा और मामला दर्ज हुआ। पुलिस अचानक हरकत में अब आई है। इन 7 बुजुर्ग महिलाओं को राजस्थान बूंदी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इनकी कांपती हुई याददाश्त में शायद ये दर्ज भी नहीं हो पा रहा होगा कि इन्होंने क्या जुर्म किया था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये 53 साल पुराना मामला है, 1971 का। तब इन महिलाओं ने घर का चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ी काटी थी। हम हमारे घर खाना बनाने के लिए लकड़ियां लाते थे। हमें नहीं पता था कि आज हमें पुलिस पकड़कर ले जाएगी, क्योंकि लकड़ी काटने के दौरान वन विभाग के अधिकारी हमारा रजिस्टर में नाम लिख लेते थे और हम वहां से चले जाते थे। ये महिलाएं हिंडोली वन क्षेत्र की हैं। जब युवा थीं, तब कभी जंगल जाकर लकड़ी काटती थीं। ये बहुत आम चलन था। लेकिन अपने इन मुजरिमों की तलाश में पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाई। इन सब की शादी हो चुकी थी, इसलिए इनकी ससुराल से खोज खोज कर लाया गया। 1971 में हिंडोली पुलिस ने 12 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। 53 साल में पुलिस ये जांच पूरी कर सकी। इस बीच 3 महिलाओं की मौत हो गई। 7 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक 2 अब भी फरार हैं। अदालत ने इन सबको 500-500 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया। पुलिस अपनी इस कार्यवाही के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। ये 53 साल पुराना कोई वन विभाग का प्रकरण। 53 साल से फरार चल रही 7 महिला स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने 500-500 के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। हालांकि ये 500 रुपए भी इन महिलाओं पर भारी पड़ रहे हैं। ये गरीब घरों की महिलाएं हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि जब तमाम तरह के बिचौलिए और वन माफिया सरकार और वन प्रशासन की नाक के नीचे ये पूरा जंगल काट कर ले जाते हैं, तब इन्हीं गरीब महिलाओं पर पुलिस की नजर क्यों पड़ी? ये इंसाफ और उसकी समझ दोनों का तकलीफदेह मजाक है। बूंदी राजस्थान से सलीम अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। टमाटर के भाव आसमान पर पहुंचने से जहां आम जनता बेहाल है, वहीं कुछ लोगों ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। लेकिन कहीं कहीं खाने का स्वाद बनाने वाला टमाटर अब जिंदगी के रिश्ते का स्वाद भी बिगाड़ रहा है। टमाटर ने इस किसान दंपति को देखते देखते करोड़पति बना दिया। पुणे की जुन्नर तहसील के किसान दंपति ने अप्रैल में 12 एकड़ में टमाटर की फसल लगाई। उनकी फसल अच्छी हुई और देश में टमाटरों की कमी पड़ गई। ये अब तक 15,000 क्रेट टमाटर बेचकर 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमा चुके हैं। 6 से 7 हजार क्रेट टमाटर अब भी इनके खेतों में बचा है। लेकिन महंगे टमाटर ने आम आदमी का बजट ही नहीं बिगाड़ा, बल्कि रिश्तों में भी दरार डाल दी। बोल आगे से गलती नहीं करूंगा। मैं आगे सब गलती न करूंगा, गलती करूंगा तो मेरे को अंदर डर। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक महिला ने अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पति ने खाना बनाने में 2 टमाटरों का इस्तेमाल कर लिया। 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। उसके चक्कर में मेरी बीवी ने गुस्सा होके सुबह 10:30 बजे के बस में ये निकल के चल दी है और बच्ची को लेके चल दी है। अंडा बना रहे अंडे में डाल रहे। मैंने बोला मत डालिए अंडे में जरूरत नहीं पड़ती है टमाटर की। हो गया, अब नहीं मानते तो। पुलिस की समझाइश के बाद पत्नी अब पति के पास इस शर्त पर वापस लौट आई हैं कि पति अब कभी टमाटर इस्तेमाल नहीं करेगा। महंगे टमाटर से आम लोग तो मुंह फेर ही रहे हैं, दुकानदारों का भी बुरा हाल है। 3000 की क्रेट मिल रही सर,
और टमाटर उसके अंदर नहीं 5 किलो खराब निकल रहा है। टमाटर 1.5 किलो कच्चा। एक तो वो टमाटर महंगे दाम पर खरीद रहे हैं और दूसरे बारिश की वजह से वो जल्दी खराब भी हो जा रहे हैं। एक आपने ग्राहकों के नज़रिए से देखा होगा और ये एक दुकानदार के नज़रिए से देखिए कि बरसात में उनको भी मंडी से सब्जियां एक तो महंगी मिल रही हैं और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि बहुत सारी सब्जियां सड़ रही हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो समान नागरिक संहिता पर सरकार इसे लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसमें कई पेच हैं आरजू। और इसको लेकर क्या पेच है समझा रहे हैं हमारी सहयोगी वसुधा वेणुगोपाल। पिछले 3 हफ्तों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जितनी भी बातें हो रही हैं, उससे ये जरूर साफ हुआ है कि देश की जो विविधता है वो देश के लोगों में ही नहीं, देश के कानून में भी झलकती है। अब यूसीसी हमारे देश के लिए इतना विवादित मुद्दा क्यों है? जब हम पर्सनल मैटर्स की बात करते हैं, जैसे उत्तराधिकार हो गया या गोद लेना हो गया या शादी या तलाक हो गया, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको देश के समुदायों ने बहुत सालों तक अपने तौर तरीकों से सुलझाया है। जाहिर सी बात है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ऐसा एक लीगल फ्रेमवर्क बन सकता है जिससे सारे नागरिक जो हैं देश में, उनको एक जैसा कानून फॉलो करना पड़े, और इससे स्वाभाविक है कि काफ़ी एंग्जाइटीज़ भी उभर के आ रही हैं और साथ साथ बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी है। विवादित मुद्दों की जब हम बात करते हैं तो इनहेरिटेंस का मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसीसी के कॉन्टेक्स्ट में हर समुदाय ने अपना एक इनहेरिटेंस और सक्सेशन का कानून बनाया है और बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदूज का जो सक्सेशन है उसको रेगुलेट करता है। जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लोग भी इसको फॉलो करते हैं, और मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, साथ साथ क्रिश्चियंस के लिए भी अपना एक अलग सा लॉ है। जब औरतों की बात करते हैं तो औरतों के अधिकार धर्म के हिसाब से बदलते हैं। हिंदुओं में औरतों को समान अधिकार दिया जाता है संपत्ति के रिगार्डिंग, लेकिन सामाजिक प्रेशर के चलते बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदू औरतें अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। मुसलमान औरतों का भी अपने पति की संपत्ति पर हक रहता है, अधिकार रहता है एक हिस्से पर, लेकिन इस बात पे डिपेंडेंट रहता है कि उनके कितने बच्चे हैं, उनके क्या हिस्से हैं। और मुसलमानों में भी ऐसा बहुत बार होता है कि बेटियों का हिस्सा बेटों से कम रहता है। अब जेंडर जस्टिस जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फ्रेमर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उत्तराखंड के जो पैनल है जो प्रदेश के लिए यूसीसी बना रहा है, उसने ये कहा है कि जेंडर जस्टिस को एड्रेस करना उनके लिए बहुत बड़ा एक की फोकस एरिया है। उसके साथ साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो स्पेशल लीगल स्टेटस है वो भी बहुत सारे सवाल उठा रहा है काफ़ी एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स के मन में। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसको काफ़ी टैक्स एक्सेम्पशंस मिलते हैं, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। ये हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम से अलाइंड है और इससे एक ये माना जाता है कि करता है जो पूरे परिवार का ध्यान रखता है, फाइनेंशियल नीड्स का, और पूरा परिवार एक छत के नीचे रहता है और टैक्स भी बचाता है। संस्कृति से भी अलाइंड है इन सम वेज। तो हमने काफ़ी एक्सपर्ट से बात की इसके बारे में, और मयंक मोहंका नाम के जो टैक्स एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि HUF जो है इसका अगर स्पेशल स्टेटस विड्रॉ होता है तब लाखों परिवारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और जिस तरह वो अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं उसमें भी फेरबदल आ सकते हैं। उसके साथ साथ IT एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट और सेंट्रल GST एक्ट में भी चेंजेस की संभावना है अगर यूसीसी HUF में कोई भी फेरबदल करता हो तो। इसके साथ साथ ST कम्युनिटीज़ ने भी ये स्पष्ट किया है कि उनके इनहेरिटेंस के जो नॉर्म्स हैं, उत्तराधिकार के जो नॉर्म्स हैं, कस्टमरी लॉज हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, और UCC के आने से उनके सामाजिक स्ट्रक्चर्स में बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए सरकार के काफ़ी मंत्रियों ने ये बयान ज़रूर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हो या झारखंड या छत्तीसगढ़ या पूरे देश के जितने भी ट्राइबल्स हैं, उनके लाइफस्टाइल में या उनके राइट्स में यूसीसी के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन टैक्सेशन या इनहेरिटेंस के जो बाकी मुद्दे हैं उसमें अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आना बाकी है।